हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। चलिए, तो आज का लेक्चर है हम लोगों का वन डी का पार्ट 7। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे इस लेक्चर में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि वन डी का कोई एक पेज में जो सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ना, जो एक पेज में जो सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग एक लाइन में कैसे करेंगे। मीन्स क्या, वन पेज इक्वल टू वन लाइन। क्या सुना? वन पेज इक्वल टू वन लाइन में सॉल्व कैसे होगा। चलिए आइए देखा जाए। तो सपोज करो, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हेडिंग है लास्ट सेकेंड ना। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? कौन सी हेडिंग? लास्ट सेकेंड। ओके, और क्या? वन पेज इक्वल टू वन लाइन। वन पेज इक्वल टू वन लाइन कैसे? आइए चलिए देखा जाए। ओके, तो लास्ट सेकेंड। अब लास्ट सेकेंड में हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? आइए चलिए देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि ये बॉल इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए टावर of height 125 meter. 125 meter. ओके, 125 मीटर, या ऐसे कर लिया जाए कि ए बॉल इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट हाउ मच? ऑफ हाइट h। हाइट आपको नहीं दिया गया, ठीक, और आपको करना क्या है? एक बात आपको दी गई है, क्या? एंड इट कवर्स हाउ मच? 7 अपॉन, या पहले कोई भी ले लिया जाए, है ना। चलो यही ले लेते हैं। 7/16 पार्ट ऑफ टोटल हाइट इन लास्ट सेकेंड। व्हाट इज टोटल हाइट? व्हाट इज लास्ट सेकेंड? तो हम लोग को बताना है कि लास्ट सेकेंड क्या है। क्लियर? किसी ऊंचाई से किसी बाल को ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया। किसी ऊंचाई से किसी बाल को छोड़ दिया, और यह अपने लास्ट सेकेंड में 7/16 पार्ट ऑफ द टोटल हाइट, पूरे बिल्डिंग की जो ऊंचाई है ना उसका 7/16 पार्ट कवर कर रहा है। तो बताना क्या हम लोगों को? हम लोग को बताना है कि पूरे बिल्डिंग की हाइट क्या थी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? ट्राई टू डू, करो। चलिए आ जाओ, मैं कर रहा हूं, आप देखो। तो यहां पर ना, यहां पर मैं सिखाने जा रहा हूं आपको जादू, मैजिक, फिजिक्स का मैजिक। क्लियर? वन लाइन, यानी कि वन पेज में जो क्वेश्चन सॉल्व होना है, जो क्वेश्चन वन पेज में सॉल्व होना है, इक्वल टू वन लाइन में कैसे करोगे। ओके, कैसे करोगे इस बात को? चलो देखो, जानते हो कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। यदि कन्वेंशनल मेथड से किया जाए तो आपके आईआईटी एग्जाम में भी, ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है,
ना। इससे पहले IPMT जब अलग से होती तब भी आप डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में किसी न किसी रूप में कई बार पूछा जा चुका है। चलो करना कैसे है, मान लो कि ये कोई बाल है गिर रहा, पूरी हाइट h है, पूरी हाइट h है, लास्ट सेकेंड ये मान लो लास्ट सेकेंड, तो ये लास्ट सेकेंड है। लास्ट सेकेंड में पूरी हाइट का 7/16 पार्ट गिरा है, मीन्स कि लास्ट सेकेंड में गिरा, कितना गिरा है, 7/16 h गिरा है, 7/16 h गिरा है लास्ट सेकेंड में। अब ये पूरी हाइट कितनी है हम लोग को ये बताना है। फ्री फॉलिंग का केस है, जानते हैं फ्री फॉलिंग का केस मीन्स u बराबर 0 है। ओके, अब यदि कन्वेंस किताबों में देखो तो कोई भी किताब जो भी होगी, हर किताब में लगभग इक्वेशन मिल जाएगा आपको, हाँ इस टाइप का मिल जाएगा। अब जैसे मान लो 7/16 है, कुछ और हो जाएगा ना, 9/25 है, या 3/4 है, या 1/2 है, मीन्स कोई भी इक्वेशन होगा। तो ऐसे किसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आ जाओ। अब यहाँ पर कुछ मैजिकल प्रोसेस क्या है, आओ देखते हैं। चलिए, तो अब हम एक टेक्निक आपको सिखाने जा रहे हैं, उस टेक्निक को अच्छी तरह समझना, नोट करना, ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं आंसर मार देना। आओ चलो, कैसे मार दोगे आंसर, ये 16 है ना, 16, ऐसे किसी भी ऐसी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, इसका क्या करना, रूट ले लेना। अब वैसे ये क्वेश्चन देखोगे किताबों में, हर किताबों में है, तो हर किताबों में है तो बहुत लंबा सॉल्व है ना, 1 पेज 1.5 पेज में तो सारे सोल्यूशन उसका है। अब ऐसे करेंगे तब तो कंपटीशन में करते ही रह जाएंगे, क्यों, हमको तो वो प्रोसेस सीखना। तैयारी मीन्स क्या होता है, तैयारी मीन्स कि ये पेज के क्वेश्चन को एक लाइन में मार दे। चलो इसका रूट लो, कितना रूट हुआ, रूट ले लो, 4 हो गया। रूट लेते ही t का मान निकल जाएगा 4 सेकेंड क्या देखा, रूट लेते ही t का मान निकल गया। और यदि पूरा टाइम पता चल जाए तो हमको h बताने में कितना समय लगेगा, h बराबर ½ GT², h बराबर ½ GT², है कि नहीं, और h बराबर ½ G10T 4 का होल स्क्वायर, मीन्स h बराबर कितना हुआ, h बराबर 5 इंटू 16, मीन्स कि h बराबर हाउ मच, 80 मीटर, दैट इज आंसर। बस हो गया, सॉल्व हो गया, है ना मैजिक। बस एक लाइन, केवल t का मान निकला, h बराबर ½ GT² का मान रख दो, बस इतना मौखिक कैलकुलेट कर सकते हो, एक लाइन में सॉल्व। अब यही क्वेश्चन किताबों में देखो, ये पेज में सॉल्व है, क्या जरूरत है वो सब पढ़ने की, है कि नहीं, मैजिक। आओ अब जा देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा तो आंसर। चलो नेक्स्ट, ए बॉल इज फ्रीली फॉलिंग, हम यहाँ 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं। ए बॉल इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h and it covers 9/25th part of h in last second. What is total height? व्हाट इज टोटल हाइट, आंसर मार दो, मारो जल्दी फटाफट, हाँ मार दिया। t बराबर रूट, देखो यहाँ क्या है 25, मार दो, t बराबर 5 सेकेंड, हो गया। चलो h बराबर
हाफ इंटू 10 इंटू 5 होल स्क्वायर। एच बराबर 5 25, एच इक्वल टू 125 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को, ये सारे इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चंस को जो भी किताबें अवेलेबल हो उनमें देखो कैसे सॉल्व है। क्या ज़रूरत है, देखते ही एक लाइन में, हाँ देखते ही एक लाइन में क्या होना है, देखते एक लाइन में ऐसे निकल जाना है। ओके फैंटास्टिक। हाँ कोई भी क्वेश्चन हो बस मार दो ऐसे ही फटाफट। अब कहोगे कि सर यदि यहाँ कोई ऐसी संख्या मन में सोच रहे हो ना, मन में सोच रहे हो कि यदि कोई ऐसी संख्या हो जिसका रूट ना निकले तो क्या करेंगे। मान लो 13 हो ना, 15 हो तो क्या करेंगे। आओ देखते हैं। ये तो जो भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन ना, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा ऐसा ही दिया जाएगा जिसका रूट निकले। लेकिन सपोज करो कि कोई भी ऐसा आ गया कि जिसका रूट नहीं है, वहाँ पर क्या करोगे उसके लिए। आ जाओ। तो अब एक और दूसरा प्रोसेस अब देखो। ये तो शॉर्टकट था, वेरी वेरी शॉर्टकट, वेरी वेरी स्मार्ट ट्रिक था। अब इसी क्वेश्चन को हम अब दूसरे प्रोसेस से बताने जा रहे हैं, जहाँ पर एक लाइन से 2 लाइन करना होगा ना। आ जाओ कैसे करना होगा, आओ देखो। तो अब देखो, लाइन नोट करिए कि लेट a अपान b, यानी a अपान b कोई संख्या होगी, a का मान कुछ होगा, b का मान कुछ होगा, कोई भी डिजिट हो सकती है। तो लेट a अपान b पार्ट कवर्स इन लास्ट सेकेंड। लेट a upon b part covered in last second, then okay, always keep in mind, हाई स्कूल में पढ़े थे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कीप इन माइंड ऑलवेज क्या, AT स्क्वायर माइनस 2BT प्लस b बराबर 0। ये लाइन बस ये केवल हमको चाहिए जो याद रहे। नोट कर लो पॉइंट, नोट कर लो जल्दी फटाफट। AT स्क्वायर माइनस 2BT प्लस b बराबर 0, ये चाहिए। AT स्क्वायर माइनस 2BT प्लस b बराबर 0, ये तैयार रहे, ये लाइन याद रहे। अब जब देखना, अभी अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन लिए थे, दोनों क्वेश्चन को लेके अब इस मेथड से जरा सा सॉल्व कर दो। तो देखो, कोई भी संख्या दिया रहे, चाहे वह रूट निकले या ना निकले, ये यूनिवर्सल है, किसी को भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर देखते ही मार सकते हो आंसर। कैसे दिया था आपको, 9/25 पार्ट इन लास्ट सेकेंड, ये दिया था ना। चलो ए के स्थान पर क्या है, ए बराबर 9, बी बराबर 25 है कि नहीं, 9/25 है ना, ए बराबर 9, बी बराबर 25। ओके आ जाओ, ए के स्थान पे 9 रख दो, -2, बी के स्थान पे 25 रखो, t प्लस 25 बराबर 0, 9 टी स्क्वायर माइनस 25 इंटू 250 प्लस 25 बराबर 0, 9 फैक्टर कर दो, इसका गुणनखंड करिए, माइनस, हाँ 50 का कोई 2 पार्ट करिए, 50 का कोई 2 पार्ट करो, जिससे कि मल्टीप्लाई करें, जोड़ें तो 50 आए और मल्टीप्लिकेशन पर 25 × 9 आए, तो 45 50 45 5 45t हो जाएगा, माइनस 5t, देखो हो गया ना, प्लस 25 बराबर 0 हो गया। आगे फैक्टर कर दो इसका, 9 कॉमन लीजिए, t माइनस 5 हो गया, माइनस 5, t माइनस 5 इक्वल टू 0, फैक्टर हो गया। जब कभी भी फैक्टर करना है ना, तो जब ये दोनों ब्रैकेट बराबर आ जाए
तो इक्वल आ जाए तो समझना कि अपना जो फैक्टर की हो, गुणनखंड की हो, वो सही है। ठीक, आओ आगे। अब इसके आगे और क्या है, आ जाओ। तो स्पेस बना ले पहले, ये हो गया ना, ऊपर नोट कर लिया हो। चलो अब जा देखो भाई, यहाँ से आगे अब ये 2 ब्रैकेट के बदले में 1 ब्रैकेट लेना है, यहाँ पे ले लीजिए। t माइनस 5 बराबर 0, तो t बराबर 5 सेकेंड हो गया। अब जाए देखना, और ये वाला, ये यहाँ पे क्या कॉमन निकला था भाई, 90 है ना ये। हाँ देखना, तो पहला पॉइंट तो ये आया। अब फिर 90 माइनस 5 बराबर यदि 0 हो तो t बराबर 5/9। अब यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। t बराबर 5 भी है, t बराबर 5/9 भी है। किस पर निशान मारोगे, इस पर कि इस पर, हैं किस पर बोल रहे हो, किस पर निशान मारना है, इस पर कि इस पर, इस पर, इस पर। चलो भाई मार दिया। इसमें क्या कमी है, ये क्यों नहीं हो सकता आंसर, इसलिए नहीं हो सकता कि कहा लास्ट सेकंड हमेशा 1 होता है। लास्ट सेकंड जो भी होगा, 5वां, 8वां, 10वां, 20वां, कोई भी एक होगा ना, तो लास्ट सेकंड विल ऑलवेज 1 सेकंड, दैट विल मिनिमम 1। ओके, तो लास्ट सेकंड 1 है, तो जब लास्ट खुद ही 1 है तो पूरा टाइम 1 से कम कैसे हो सकता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, t = 5/9, 5/9 इज लेस देन 1, तो देयरफॉर दिस कैन नॉट बी आंसर। ये कभी नहीं हो सकता ना आंसर, क्योंकि 1 से कम है, क्योंकि लास्ट सेकंड बॉडी पता ही कहाँ से गिर रही है, किस ऊंचाई से, और अंतिम सेकंड में वह, लास्ट सेकंड में वह क्या हुआ है, लास्ट सेकंड में 9/25 पार्ट गिरी है, 9/25 पार्ट गिरी है लास्ट सेकंड में पूरे हाइट का। तो जब किसी और ऊंचाई से गिर रही है, लास्ट सेकंड खुद ही 1 होता है, तो पूरा टाइम तो हमेशा 1 से ज़्यादा ही ना होगा, और ये आ रहा है t का मान 1 से कम, देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन दिस। ओके, तो ये हो नहीं सकता, तो बचा कौन, t बराबर 5, दैट इज आंसर। और हम लोग अपने मैजिक से तो पहले ही बता दिए थे वैसे ही कि t बराबर 5 होता है कि नहीं। तो t बराबर 5, और जब t का मान निकल गया, जब कहीं से बॉडी की गिर रही है और जब t का मान निकल गया कि t बराबर 5 है, तो यश बताने में क्या प्रॉब्लम है, यश बराबर हाफ gt स्क्वायर कर दिया, हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर किया, 125 मीटर, दैट इज आंसर। फर्स्ट क्लास। आ जाओ अब दूसरा पार्ट, आ जाओ इसी प्रोसेस से दूसरा देखिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फैक्टर हो गया आसानी से। वो फैक्टर इसलिए आसानी से हो गया क्योंकि वह ऐसे ही दिया ही गया है कि वो सॉल्व हो सके। यदि यहाँ फैक्टर नहीं निकलेगा तो श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे, t का मान निकालने के लिए श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे, वो भी प्रोसेस है। मीन्स कि दशमलव के 3 स्थान तक आप आंसर बता सकते हो, लेकिन ये सब नहीं आता है, ऐसे ही आते हैं कि एग्जाम में कि जो सॉल्व हो सके। चलो और देखो, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो ना, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो उसको। चलो अब एक और कौन सा था, एक और एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, 7/16 h लास्ट सेकेंड में 7/16 h, ये भी एग्जाम्पल लिया था। चलो इसको देखते हैं। यही ऊपर वाला क्या है, a, ये क्या है b, इक्वेशन क्या था, at² - 2bt प्लस b बराबर 0। तो a मीन 7t² माइनस यहाँ 2 इंटू 16t प्लस 16 बराबर 0। सॉल्व कर दो, सॉल्व करिए। तो 7t² माइनस 16 32 32t प्लस 16 बराबर 0। ओके, तो 7t, हाँ 2 कोई कॉमन ले लीजिए, हाँ कोई 32 का 2 पार्ट करिए, जल्दी करिए। 7t² माइनस क्या करोगे, 32 28 4 कर दो, तो 28t माइनस 4t प्लस 16 बराबर 0।
ओके, आ जाओ। अब क्या हुआ, कॉमन लीजिए, 7t बाहर ले लो, 7t बाहर लिया तो 7t लिया t -4 बाहर लिया, t -4 बराबर 0 ले लिया, दोनों ब्रैकेट बराबर यानी फैक्टर सही है। अब एक इसमें से ले लो, t -4 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू व्हाट 4 सेकेंड। एक आंसर आ गया t का मान, एक आया t का मान 4 सेकेंड। जब दूसरा देखो क्या रहा, दूसरे ब्रैकेट में क्या करोगे, दूसरे ब्रैकेट में देखो यहाँ से दूसरा ब्रैकेट में यह और यह रहेगा ना। चलिए तो एक क्या रहा 7t -4 इक्वल टू 0, 7t -4 इक्वल टू 0 क्या बना 7t इक्वल टू 4 या t इक्वल टू 4/7। लास्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन है और t का मान आ रहा 4/7, एक से कम है, तो t का मान कभी एक से कम हो सकता है, नेवर, कभी नहीं। तो देयरफॉर दिस मे नॉट बी आंसर, तो देयरफॉर द आंसर इज ओके। तो यह मैजिकल प्रोसेस में बताइए, एक तो पहले बताया डायरेक्ट सीधे आंसर मारने का, दूसरा बताया कि एक लाइन करके आंसर मारने का, एक लाइन करके आंसर मारने का, ठीक है ना। और किताबी भाषा क्या है, किताबी भाषा में किताब उठा के देखो, किताबी भाषा में यही सब एक एक पेज में दो पेज में पता नहीं क्या कहा कि यह माना कि चूंकि इसलिए सब तमाम दुनिया में। यार कंपटीशन क्वालिफाई करना है कि नहीं, कंपटीशन क्वालिफाई करना है। कंपटीशन कैसे क्वालिफाई होता है, कंपटीशन ऐसे क्वालिफाई होता है, जादू से होता है, आसान है सब कुछ, है कि नहीं। ओके फैंटास्टिक, चलो हो गया, आ जाओ। तो ये था लास्ट सेकेंड, चलो एक और करा दें, चलो आ जाओ। अब इस बार आंसर अपने बताओ, हमने बताएंगे, आंसर अपने बताओ। ए बॉल इज फ्रीली falling from a height and covers 3/4 part of total height in last second. What is total height? Okay, try to do. कोई लगा दो, कोई, यस यू आर फ्री नाउ, कोई लगा दो, चाहे एकदम से 1 नंबर वाला लगा दो, चाहे 2 नंबर वाला लगा दो, कोई लगा दो, किताबी भाषा मत लगाना, है ना। हाँ वो एनवा वाला फार्मूला लगा करके SN बराबर ना, उसी वैल्यू पुट करो, फिर वहाँ से इक्वेशन बनाओ, समीकरण बनाओ, फिर टी का मान रखो, सॉल्व करो, ना ना ना, कंपटीशन के लिए वो नहीं। हो गया, जल्दी करो, आ जाओ, मैं करूँ, चलो ठीक है, चलो भाई मैं ही कर रहा हूँ, देखो। हाँ इक्वेशन क्या था, क्या भी याद करवाया हूँ, AT² - 2BT + B बराबर 0 होता है। चलो वैल्यू पुट करो, कहाँ गया, A का मान है, B का मान है, 3t² - 2 × B बराबर क्या है 4t + 4 बराबर 0 हो गया। चलो और छोटा करो, t² - 8t + 4 = 0 हो गया। चलो फैक्टर करो इसका, 3t² - 8 को कर दो, 8 6 2 हो जाएगा, हाँ तो 6t - 2t + 4 बराबर 0 हो गया। सॉल्व कर दो, 3t कॉमन ले लो, तो t - 2, इसमें -2 कॉमन लिया, t - 2 बराबर 0। ओके फैक्टर हो गया। चलो अब आ जाओ ऊपर। हाँ अब बाकी का काम कर दो जल्दी जल्दी फास्ट। बाकी के काम में क्या है, टी का मान निकालना हुआ है ना, देखो दोनों ब्रैकेट बराबर हैं,
तो t माइनस 2 बराबर 0, तो t बराबर 2 सेकेंड। ओके, चलो दूसरे वाले में देखा जाए। 3t माइनस 2 बराबर 0, तो इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू 2/3 विच इज लेस देन 1, एक से कम है। जब एक से कम है तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट सेकंड हमेशा एक होता है। लास्ट सेकंड हेडिंग कौन सी चल रही? लास्ट सेकंड हमेशा 1 होता है। तो जब लास्ट खुद ही एक होता है तो पूरा कैसे एक से कम होगा? कभी आंसर नहीं हो सकता। तो किसको आंसर मारोगे? 2 सेकंड। हो गया या? तो अब इसको तो देखो, नंबर 1 वाले फार्मूला से कितना होगा? 3/4, 4 का रूट लिए होते t बराबर 2। देखते ही आंसर मौखिक, बिना पेन उठाए आंसर। अब यही सब किताबों में एक एक पेज में सॉल्व है, बिना पेन उठाए आंसर। ओके, फैंटास्टिक। चलो आ जाओ, अब किसी और पॉइंट पर चलते हैं। तो लास्ट सेकंड अभी तक क्वेश्चन था ना, तो अब कुछ भी दिया जाए, देखो कुछ भी दिया जाए, AT² माइनस 2BT, AT² माइनस 2BT प्लस b बराबर 0 लगा देना फटाफट। एक लाइन करना होगा, फैक्टर करना रहेगा, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। क्या करो फिर से सुनो, AT² माइनस 2BT प्लस b बराबर 0, बस। अब आ जाओ, अब हम लेते हैं, अभी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी, अब नीचे से ऊपर जा रही है। चलो अब एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। A boy throws a ball in vertically upward with speed, क्या? With speed। अब यहाँ से हम 3 क्वेश्चन बना रहे हैं। नंबर वन 80 मीटर पर सेकेंड, नंबर 2 85 मीटर पर सेकेंड, नंबर तीन कुछ भी ले लिया 72 मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 क्वेश्चन है, फैंटास्टिक। ट्राई टू डू क्या, यहाँ से 3 क्वेश्चन, एक बार यह, एक बार यह, और बताना क्या है? इन ईच केस डिटरमाइन डिस्टेंस and displacement covered in last second। और यहाँ पर भी क्या आया? लास्ट सेकेंड। चलो सॉल्व करो भाई, सब लोग करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन, मान लो ये बाल है, सपोज करो ये बाल है, हाँ सपोज करो कि बाल है, ये बाल है, मान लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये बाल है, कोई लड़का बाल को ऊपर थ्रो कर रहा है, ओके, एक बार 80 मीटर पर सेकंड से किया, तो यह एक क्वेश्चन हो गया। तो 80 मीटर पर, इधर छोड़ दो, अभी पहला वाला सॉल्व करो। 80 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो कह रहा कि जब थ्रो किया ना, ऊपर गया, तो जब जा रहा था तो अपने अंतिम सेकंड में, लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है और कितना डिस्प्लेसमेंट चला है। ओके, फिर तो यानी कि पहले के 2 आंसर आएंगे, पहले का भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया, और यहाँ पर अब आ जाओ, इसको, ये पूरा हो गया। अब दूसरे पर 85 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, फिर वही बात, अंतिम सेकंड में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट चला, हो गया। तो 2 आंसर यहाँ आ गए, 2 आंसर यहाँ आ गए।
आ जाओ फिर, अब तीसरे पर जाओ। अब फिर से 72 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, फिर अपने लास्ट सेकंड, लास्ट अंतिम जाते हुए का अंतिम सेकंड में अब कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, निकाल दो। 2 वहाँ 2 वहाँ 2 यहाँ, कितने आंसर? 6 आंसर। 6, ये 5 होगा 6 आंसर। तो 6 आंसर आने चाहिए। ट्राई टू डू, करो जल्दी करो। हो गया? कर लिया? चलो रोको, वीडियो को रोको, सॉल्व करो। आ जाओ, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। तो डिजिट याद कर लो, क्या क्या है? 80, 85, 72। आ जाओ, 80, 85 और 72, 72। तो एक बार वह थ्रो करता है 80 मीटर पर सेकंड से, एक बार 85 मीटर पर सेकंड। तो चलो मैं यहाँ लिख दूँ 80 मीटर पर सेकंड से एक बार, फिर एक बार 85 मीटर पर सेकंड से, और फिर एक बार 72 मीटर पर सेकंड से। अब चाहे यह डिजिट रहे, चाहे यह डिजिट हो या चाहे कोई भी डिजिट हो, सॉल्व करो तुम, कोशिश कर लो, पूरी कोशिश कर लो। कर लिया? चलो आ जाओ। बिना सॉल्व किए आंसर मार दो, बिना पेन उठाए, बिना सॉल्व किए बिना पेन उठाए आंसर मारा जाता है। हाँ भाई, कैसे? आओ, यही तो है मैजिकल फिजिक्स बाय एसडीपी सर, यही है। आओ चलो देखो कैसे। ये बाल है, थ्रो किए हो ना, समझो बहुत आसान सब कुछ है, समझो। u मीटर पर सेकंड से थ्रो किए हो ऊपर, g नीचे काम कर रहा है। जैसे जैसे बाल ऊपर जा रहा होगा वेलोसिटी घट रही होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी v का मान 0 हो जाएगा। जब तो बे जा रहा था, वेलोसिटी 0 हुई, वापस आना शुरू हुआ और आया, फिर यहाँ पे हाथ में आया। मान लो कि आदमी यहाँ खड़ा था, हाँ, अरे ज़मीन के ऊपर ही रहेगा ना, हाँ, तो मान लो कि ये हाथ में बाल आ गया। फिर जानते हो कि 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जाए तो बॉडी जब वापस आएगी तो 50 मीटर पर सेकंड से ही हाथ पे टकराती है, बशर्ते कि सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हो। यहाँ पर भी वही बात है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन पहला वाला। चलो, जादू है बिल्कुल, देखना अभी। अब मैं पूरा पहले डिटेल सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्व करने के बाद बिना पेन उठाए मारना, उसके बाद चलो आ जाओ देखो। तो अच्छा ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? तो जानते हो कि v बराबर u माइनस जी टी होता है ना। ये जब लास्ट पॉइंट पर पहुँचेगा मैक्सिमम हाइट पर अपने, तो वेलोसिटी 0 हो जानी है। तो u माइनस जी टी या t बराबर u बाई जी, टी बराबर u बाई जी, हो गया। तो कभी भी किसी बॉडी की जब थ्रो किया जाता है ऊपर, तो अपने मैक्सिमम हाइट पर जाने में टी बराबर u बाई जी समय लेता है। अब आ जाओ, टी बराबर u मीन्स पहला क्वेश्चन ले लो 80 अपॉन 10, टी बराबर हाउ मच? 8 सेकेंड। मीन्स के बस तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 8 सेकंड लगेगी। तो 8 सेकंड जाने में, तो 8 सेकंड आने में, जाना आना कुल मिलाकर 16 सेकंड। लेकिन ये तो पूछा नहीं है, पूछा तो यह है कि लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई, जरा 8 सेकंड बनाओ। तो इसमें यह है 8, क्योंकि इसी पर तो 0 हुआ वेलोसिटी, तो ये 8 है, 8वें पर वेलोसिटी 0 हुई है, तो ये रहा होगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यही ना। आ जाओ, ये लास्ट है ना, यही ना लास्ट, बोलो भाई। ओके, अब जा ध्यान देना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 1 सेकंड में सीधा स्ट्रेट जा रहा हूँ। 1 सेकंड, ओनली 1, लास्ट सेकंड 1 होता है ना। तो मैं पता नहीं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से चल रहा हूँ, पहले कितने देर से चल रहा हूँ, डज नॉट मैटर।
उससे कोई मतलब नहीं है। कहाँ से आ रहा हूँ, कितना देर चला हूँ, डज नॉट मैटर। हम कहीं से चाह रहे हैं, सीधा स्ट्रेट चल रहे हैं। अब अंतिम सेकेंड ये है मेरा, ओके, समझना ठीक से। तो लास्ट सेकंड में हमने x मीटर गया, x मीटर, बोलो। तो ये अंतिम वाला जो 1 सेकंड था, कितना मीटर चले हैं हम, x मीटर चले। तो हमारी डिस्टेंस अंतिम में कितना चले, सीधे गए हैं, तो डिस्टेंस कितना चले, x मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x मीटर। पक्का? अरे भाई, अंतिम का 1 सेकेंड, हम देखो यहाँ खड़े हैं, चलो भाई यहाँ खड़े हैं, यहाँ है ना, यहाँ खड़े हैं। 1 सेकेंड हमको जाना है, अंतिम का 1 सेकेंड, मैं सीधे जा रहा हूँ, चलो गया। कितना मीटर चला, x, तो डिस्टेंस हुआ x, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है x, क्योंकि जानते हो कि व्हाट इज द डिस्टेंस, द टोटल लेंथ ऑफ द वे, रास्ते की कुल लंबाई डिस्टेंस होती है, और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, हिंदी में विस्थापन कहते हो। तो जहाँ से थे सीधे चले हैं ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए, बराबर। दोनों डिस्टेंस, यानी कि पहले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें तुम्हारा जितना डिस्टेंस आएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। दोनों बराबर होंगे ना, दोनों बराबर होंगे। चलो ओके। अच्छा, अब सवाल ये हुआ कि ये है कितना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई। मान लिया h, स्मॉल h इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस, तो हुआ कितना। कोई वस्तु जाने में, किसी समय अंतराल में, किसी भी टाइम में कोई वस्तु जितना जाती है उस टाइम में उतना ही आती है। वो चाहे बीच का कोई सेकंड हो, चाहे शुरू का सेकंड हो, चाहे अंतिम का सेकंड हो, जितना जाए, जिस टाइम में जितना जाएगी उस टाइम में उतना ही आएगी। बोलो, क्या बोला हूँ, फिर से बोलो जल्दी। जिस टाइम में जितना जाएगी उस टाइम में उतना आएगी, फिर से बोलो। जिस टाइम में जितना जाएगी उस टाइम में उतना ही आएगी। क्लियर? जिस जाते समय जिस बिंदु पर जो स्पीड होगी, आते समय उस बिंदु पर भी वही स्पीड होगी, लेकिन वेलोसिटी को नहीं होगी, क्योंकि दिशा बदल जाती है ना, दिशा उल्टी हो गई है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी देखना होगा। हाँ, फिर से बोलो। जिस टाइम इंटरवल में जाते समय जितनी दूरी, आते समय उतनी ही दूरी, लेकिन विस्थापन उतना नहीं होगा। क्यों? विस्थापन माइनस हो गया ना, डायरेक्शन चेंज हो गया है ना। बात समझे हो ना? ओके। विस्थापन नहीं उतना ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा ना उसमें। तो डिस्टेंस बोलोगे, तो जिस टाइम इंटरवल में जाते समय जितना डिस्टेंस, आते समय भी उतना ही डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा, बशर्ते साइन अपोजिट होगा, माइनस लेना होगा। देखो, जाते समय जिस बिंदु पर जो स्पीड, आते समय उस बिंदु पर वही स्पीड, लेकिन वही वेलोसिटी नहीं। क्यों? वेलोसिटी में फिर माइनस लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? माइनस लगा दिया जाए तो हो जाएगा। ठीक, आओ अब जा देखना। तो जाते समय वाला ये लास्ट 7 से 8 के बीच का सेकंड कितना है, 1। तो हम ये कहें कि आते समय जितना जाते समय यह होगा, 1 सेकंड में उतना ही जाते समय होगा। 1 सेकंड में कोई बॉडी कितना आती है, तो चाहे जिस ऊंचाई से आ रही हो ना, आकाश पाताल चाहे जहां से आ रही हो, वह अपने पहले सेकंड में 5 मीटर चलती है। क्या बोला हूं? 5 मीटर। क्यों? क्योंकि जब भी वह फ्री फॉलिंग का केस होगा, कहीं से भी यार ये फ्री फॉलिंग का केस है, तो अपने पहले सेकंड में, यानी कि इधर का जाने का अंतिम, आने का पहला होगा। बोलो, क्या बोला? जाने का अंतिम ना, जब मीन्स जब जा रही थी ऊपर, तो जाने का लास्ट, आने का फर्स्ट। जाने का, फिर से बोलो, जाने का लास्ट, आने का फर्स्ट। तो आने का फर्स्ट में जितना, जाने का लास्ट में उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू। आने का फर्स्ट में जितना, जाने के लास्ट में उतना ही, मीन्स कि आने का फर्स्ट
बराबर जाने का लास्ट। जाने का लास्ट बताना है, आने का फर्स्ट निकाल दे, तो आने का फर्स्ट एच बराबर फ्री फॉलिंग में जानते हो क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच बराबर हाफ जी मतलब 10, टी मीन्स 1, आने का फर्स्ट तो 1 का होल स्क्वायर, एच इक्वल टू 5 मीटर ऑलवेज। तो बोला मैंने ना कि हमेशा क्या होगा 5 मीटर। अब इस बात को देखो, आने का फर्स्ट, आने का फर्स्ट तो जाने का लास्ट, अपने अंतिम सेकंड में कितना मीटर चला 5 मीटर, तो लास्ट सेकंड में हाउ मच 5 मीटर। क्लियर। अब पहले ही बोल चुके हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, तो पहले का आंसर क्लियर हो गया। पहले का आंसर क्या आया कि 80 मीटर u बराबर 80 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो लास्ट सेकंड में डिस्टेंस इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 मीटर इन लास्ट सेकंड। ओके, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नो, फैंटास्टिक। आ जाओ फिर देखो, तो 5 मीटर फिक्स हो गया, इसका मतलब ये हुआ। चलो अब दूसरा मैं बोल रहा हूँ, अब बताओ, हाँ बोलना जल्दी बोलो। 80 के बजाय ना, चलो भाई 80 बजाय हम इसको 200 कर दिए। हाँ अब बोलो आंसर क्या होगा, वही क्वेश्चन वही क्या क्या बताना है, लास्ट सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लास्ट सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो सॉल्व करो, अभी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। ओके।